हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टोकोस इंडिया। और आज हम लोग जो स्टॉक लिया है एनालिसिस के लिए, वो स्टॉक का नाम है सम्मान कैपिटल। प्रीवियसली इट वाज नोन एज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम लिया है प्राइस ने। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज़ नॉट सुपर बुलिश बट येट इट इज़ बुलिश। ये जो कैंडल का जो पैटर्न है, इसका जो पैटर्न है बहुत बढ़िया पैटर्न है। यहाँ पे देखिए, इसका पैटर्न जो है बहुत बढ़िया है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट अच्छा खासा बन सकता है। आप लोग भी एनालिसिस कीजिए, ये बस मेरा आइडिया है। मेरे कहने पर आप लोगों को खरीदने का ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉस। किसी का प्रॉफिट और लॉस के ऊपर मेरा कोई लेना देना नहीं है। सो आप लोग डू योर ओन एनालिसिस। और सबसे पहले अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये देखिए बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने एक थोड़ा छोटा मोटा ब्रेकआउट दिया है। वीकली ब्रेकआउट भी हो चुका है। एंड अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। ये जो 44 मूविंग एवरेज है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ब्लू कलर। बट लॉन्गर टर्म के लिए हम लोग देखेंगे तो ये स्टॉक को हम लोग बुलिश सेंटिमेंट्स आ चुका है ऐसा मान सकता है। और अगर हम लोग फंडामेंटली देखेंगे स्टॉक को तो चलिए देखते हैं। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अभी तक इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है। बट जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा ये सब ठीक होता जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि टेक्निकली शुरू होता है उसके बाद फंडामेंटली दिखता है बुक्स पे। तो फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग्स देखेंगे तो शेयर होल्डिंग्स में ज़्यादातर अदर्स के पास है, जो कि इंस्टीट्यूशंस भी रहता है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। एफआईआई ने इस बार बहुत ही अच्छा स्टेक बढ़ाया है इस स्टॉक पे। एंड रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड एक्चुअली, इतना अच्छा भी नहीं, बट रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा घट गया है इस बार। बट टेक्निकली जब हम लोग देखते हैं तो स्टॉक बढ़ता जाएगा एंड ये सब इम्प्रूव होता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है आप लोगों को, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसी को रीनेम किया है सम्मान कैपिटल। रेवेन्यू जो है ज़्यादातर आता है फिनांसिंग पे। लोकेशन है इंडिया 100%। फिनंशियल्स आप लोग देखेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मुझे लगता है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और इनका जो पियर्स है, होम फर्स्ट, एप्टस, कैन फाइनेंस होम, ये सब इनका पियर्स है। तो टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा फंडामेंटली इतना स्ट्रेस नहीं देता हूँ। मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस ही करता हूँ मैं। और टेक्निकल एनालिसिस है एक स्टॉक का सीटी स्कैन होता है। कोई भी स्टॉक भागने से पहले फंडामेंटली अगर ख़राब भी हो तो वो फंडामेंटली अगर ठीक होना है तो प्राइस को मूव होना पड़ेगा ना ऊपर, उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आई गिव स्ट्रेस मोस्टली ऑन टेक्निकल्स। एंड अगर लॉन्ग टर्म आप लोगों को होल्ड करना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को फंडामेंटल्स पे जोर देना पड़ेगा। एंड फंडामेंटली कोई भी स्टॉक एक बार स्टेबल हो जाए तो उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग होल्ड कर सकता है। तो ये स्टॉक मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि टेक्निकली ये बढ़िया दिखा रहा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी एनालिसिस कीजिए एंड बताइए ज़रा मुझे कैसा लगता है आप लोगों को। डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मंथली में इतना खास नहीं बना अब तक। मंथली इसको ब्रेकआउट नहीं कह सकता हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। समवट ब्रेक हुआ, देन रिट्रेसमेंट, देन अगेन ऊपर जा, ऐसा भी लग रहा है। बट वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो अच्छा खासा है। ये हफ्ता अगर 20 समय के ऊपर क्लोज दे देते हैं तो बढ़िया रहेगा। वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा बन रहा है थोड़ा। और अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, स्टॉक भागने से पहले पूरा वॉल्यूम ड्राई हो जाता है ना, ऑलमोस्ट लाइक वॉल्यूम इज़ गेटिंग ड्राइड अप हियर। एंड वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छा खासा आ रहा है, बड़ा वॉल्यूम अब तक आया नहीं है। बट डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे तो
ये देखिए बड़ा बड़ा वॉल्यूम्स आया है, ये देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। तो इसको आप लोग अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा एंड बताइएगा ज़रा, आप लोग एनालिसिस भी शेयर कीजिए ताकि मैं भी कुछ अगर कुछ मुझे पता ना हो तो मेरे को भी समझ में आ जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।